हमारी कहानी इसराइलियों के लिए एक अंधेरी अवधि के दौरान शुरू होती है, जो 40 वर्षों तक पलिश्तियों द्वारा उत्पीड़ित थे। जोरा शहर में डैन के जनजाति से मनोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनोआ की पत्नी बंजर थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और कहा, आप बंजर और निःसंतान हैं, लेकिन आप गर्भवती होने जा रहे हैं और एक बेटे को जन्म देने जा रहे हैं। अब यह देखें कि आप कोई वाइन या अन्य किण्वित पेय नहीं पीते हैं, और यह कि आप कुछ भी अशुद्ध नहीं खाते हैं। आप गर्भवती हो जाएंगे और एक बेटा होगा जिसका सिर कभी भी एक रेजर द्वारा छुआ नहीं जाता है, क्योंकि लड़का एक नाज़राइट होना है जो गर्भ से ईश्वर को समर्पित है। वह पलिश्तियों के हाथों से इजराइल को पहुंचाने का नेतृत्व करेंगे। उत्साहित और चकित महिला अपने पति को परी के संदेश के बारे में बताने के लिए भाग गई। मनोह ने प्रभु से प्रार्थना की, उनसे कहा कि उन्हें फिर से यह सिखाने के लिए कि वे कैसे लड़के को लाने के लिए सिखाएं। परमेश्वर ने मनोह की प्रार्थना सुनी और दूत लौट आया। मनोह ने परी से पूछा, जब आपके शब्द पूरे हो जाते हैं, तो वह नियम क्या है जो लड़के के जीवन और काम को नियंत्रित करता है? परी ने निर्देशों को दोहराया। मनोआ की पत्नी को वह सब करना चाहिए जो उसने उसे आज्ञा दी थी। इसके तुरंत बाद मनोआ की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और उन्होंने उसे सैमसन नाम दिया। जैसे जैसे सैमसन बढ़ता गया, प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रभु की आत्मा ने उसे उकसाना शुरू कर दिया, जबकि वह जोरा और एश्टोल के बीच महानादन में था। एक युवा व्यक्ति के रूप में सैमसन तिम्ना के पास गया, जहां उसने एक फिलिस्तीन महिला को देखा। वह घर लौट आया और अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में एक फिलिस्तीन महिला को देखा है, अब उसे मेरी पत्नी के रूप में मेरे लिए मिलता है। उसके माता पिता को इस बात से निराशा हुई कि वह एक फिलिस्तीन से शादी करना चाहता था। पूछ रहा था, क्या आपके रिश्तेदारों के बीच या हमारे सभी लोगों के बीच कोई स्वीकार्य महिला नहीं है? क्या आपको पत्नी को पाने के लिए अनियंत्रित पलिश्तियों में जाना चाहिए? लेकिन सैमसन ने जोर देकर कहा, उसे मेरे लिए प्राप्त करें, वह मेरे लिए सही है। उनके माता पिता को यह नहीं पता था कि यह प्रभु से था, जो पलिश्तियों का सामना करने के लिए एक अवसर की मांग कर रहे थे। तिम्ना के रास्ते में सैमसन को एक युवा शेर का सामना करना पड़ा। जब अचानक एक गर्जना हवा में छेद कर दी गई तो जंगल घने और संकीर्ण था। एक युवा शेर, भयंकर और जंगली, सैमसन पर आरोपित। प्रभु की आत्मा उस पर शक्तिशाली रूप से आ गई और दिव्य शक्ति के एक उछाल के साथ सैमसन ने शेर को अपने नंगे हाथों से अलग कर दिया, क्योंकि कोई एक युवा बकरी को फांद सकता है। शेर का शव टुकड़ों में लेट गया। सैमसन की अविश्वसनीय ताकत के लिए एक वसीयतनामा। लेकिन उन्होंने न तो अपने पिता को बताया और न ही उनकी माँ ने क्या किया था। बाद में जब वह महिला से शादी करने के लिए लौटा, तो वह शेर के शव को देखने के लिए एक तरफ हो गया। इसमें उसने मधुमक्खियों और कुछ शहद का झुंड देखा। उसने अपने हाथों से शहद को बाहर निकाल दिया और साथ ही उसे खाया। जब उसने अपने माता पिता को फिर से शामिल किया, तो उसने उन्हें कुछ दिया और उन्होंने भी इसे खा लिया। लेकिन उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्होंने शेर के शव से शहद लिया था। तिम्ना में शादी की दावत में सैमसन ने अपने 30 फिलिस्तीन साथियों के लिए एक पहेली का प्रस्ताव रखा। मैं आपको एक पहेली बताता हूँ, सैमसन ने उनसे कहा, यदि आप मुझे दावत के 7 दिनों के भीतर जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपको 30 लिनन वस्त्र और 30 सेट कपड़े दूंगा। यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपको मुझे 30 लिनन वस्त्र और 30 सेट कपड़े देना चाहिए। हमें अपनी पहेली बताओ, उन्होंने कहा। चलो इसे सुनते हैं। उन्होंने जवाब दिया, खाने वाले से बाहर कुछ खाने के लिए, मजबूत से बाहर कुछ मीठा। 3 दिनों के लिए वे जवाब नहीं दे सके। चौथे दिन उन्होंने सैमसन की पत्नी से कहा, अपने पति को हमारे लिए पहेली की व्याख्या करने के लिए, या हम आपको और आपके पिता के घर को जला देंगे। क्या आपने हमें हमारी संपत्ति चुराने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था? तब सैमसन की पत्नी ने खुद को उस पर फेंक दिया, सोते हुए, तुम मुझसे नफरत करते हो। आप वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करते। आपने मेरे लोगों को एक पहेली दी है, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं बताया है। मैंने इसे अपने पिता या माँ को भी नहीं समझाया है, उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे आपको यह क्यों समझाना चाहिए? वह दावत के पूरे 7 दिनों में रोया। इसलिए 7वें दिन उसने आखिरकार उसे बताया, क्योंकि वह उसे दबाती रही।
वह बदले में अपने लोगों को पहेली समझाती है। 7वें दिन सूर्यास्त से पहले शहर के लोगों ने उससे कहा, शहद की तुलना में मीठा क्या है? शेर से ज्यादा मजबूत क्या है? सैमसन ने उनसे कहा, अगर आपने मेरे हेफर के साथ प्रतिज्ञा नहीं की होती तो आपने मेरी पहेली नहीं बेची होती। तब प्रभु की आत्माएं उस पर शक्तिशाली आ गई। वह एश्केलोन के पास गया, अपने 30 लोगों को मारा, उन्हें सब कुछ छीन लिया और उन लोगों को अपने कपड़े दिए जिन्होंने पहेली को समझाया था। गुस्से से जलते हुए वह अपने पिता के घर लौट आया और सैमसन की पत्नी को उसके एक साथी को दिया गया जो दावत में उसमें भाग लिया था। बाद में गेहूं की फसल के दौरान सैमसन ने एक युवा बकरी ली और अपनी पत्नी से मिलने गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन उसके पिता उसे अंदर जाने नहीं देंगे। मुझे यकीन था कि आप उससे नफरत करते हैं। उसने कहा कि मैंने उसे आपके साथी को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन अधिक आकर्षक नहीं है? इसके बजाय उसे ले लो। सैमसन ने उनसे कहा, इस बार मुझे पलिश्तियों के साथ भी पाने का अधिकार है। मैं वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। इसलिए वह बाहर गया और 300 लोमड़ियों को पकड़ा और उन्हें जोड़े में पूंछ के लिए बांध दिया। फिर उसने हर जोड़ी पूंछों को एक मशाल जलाया, मशालों को जलाया और लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े अनाज में ढीला कर दिया। फील्ड्स को खारिज कर दिया गया था। जलती हुई फसलों की गंध ने हवा को भर दिया और पलिश्तियों के रोने के रूप में उनकी आजीविका आग की लपटों में चली गई। उसने झटके को जला दिया और अंगूर के बागों और जैतून के पेड़ों के साथ एक साथ खड़े हो गए। जब पलिश्तियों ने पूछा, तो यह किसने किया? उन्हें बताया गया, सैमसन तिम्नाइट के दामाद, क्योंकि उनकी पत्नी को उनके साथी को दिया गया था। इसलिए पलिश्तियों ने ऊपर जाकर उसे और उसके पिता के घर को जला दिया। सैमसन ने उनसे कहा, जब से आपने इस तरह से काम किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तब तक रुकूंगा जब तक मैं आपका बदला नहीं ले लेता। उसने उन पर शातिर तरीके से हमला किया और उनमें से कई का वध किया। फिर वह नीचे चला गया और एडम की चट्टान में एक गुफा में रहा। पलिश्तियों ने ऊपर चला गया और यहूदा में डेरा डाला, लेही के पास फैल गया। यहूदा के लोगों ने पूछा, आप हमसे लड़ने के लिए क्यों आए हैं? हम सैमसन कैदी लेने के लिए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, उसे करने के लिए जैसा उसने हमारे साथ किया था। फिर यहूदा के 3000 आदमी एडोम की चट्टान में गुफा में चले गए और सैमसन से कहा, क्या आपको एहसास नहीं है कि पलिश्तियों हम पर शासक है? आपने हमारे साथ क्या किया है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने केवल उनके साथ किया था जो उन्होंने मेरे साथ किया था। उन्होंने उससे कहा, हम आपको बांधने के लिए आए हैं और आपको पलिश्तियों को सौंप दिया है। सैमसन ने कहा, मेरी कसम खाता है कि तुम मुझे खुद को नहीं मारोगे। सहमत, उन्होंने जवाब दिया, हम केवल आपको बांधेंगे और आपको उन्हें सौंप देंगे, हम आपको नहीं मारेंगे। इसलिए वे उसे 2 नई रस्सियों के साथ बांधते हैं और उसे चट्टान से आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वह लेही के पास पहुंचा, पलिश्तियों ने उसकी ओर चिल्लाया। प्रभु की आत्माएं उस पर शक्तिशाली रूप से आ गई। उसकी बाहों पर रस्सियां चाट फ्लैक्स की तरह हो गईं और बाइंडिंग उसके हाथों से गिर गई। एक गधे का एक ताजा जबड़ा ढूंढते हुए उसने उसे पकड़ लिया और 1000 पुरुषों को मारा। जमीन गिरी हुई थी। सैमसन लंबा, खून से सना हुआ था, लेकिन विजयी। जबड़ा उसके हाथ में जकड़ गया। तब सैमसन ने कहा, एक गधे के जबड़े के साथ मैंने उनमें से गधे बनाए हैं। एक गधे के जबड़े के साथ मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला है। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने जबड़े को फेंक दिया और जगह को रामथलेही कहा जाता था। क्योंकि वह बहुत प्यासा था, वह प्रभु से रोया, आपने अपने सेवक को यह महान जीत दी है। क्या मुझे अब प्यास से मरना चाहिए और अनियंत्रित के हाथों में गिरना चाहिए? तब भगवान ने लेही में खोखली जगह खोली और पानी इसके बाहर आया। जब सैमसन पिया तो उसकी ताकत वापस आ गई और वह पुनर्जीवित हो गया। इसलिए वसंत को एंजाकोर कहा जाता था और यह अभी भी लेही में है। एक दिन सैमसन गाजा गए, जहां उन्होंने एक सुंदर महिला को देखा। वह उसके साथ रात बिताने के लिए चला गया। गाजा के लोगों को बताया गया, सैमसन यहाँ है। इसलिए उन्होंने उस जगह को घेर लिया और शहर के गेट पर पूरी रात उसके इंतजार में लेट गए।
उन्होंने रात के दौरान कोई कदम नहीं उठाया, यह कहते हुए कि भोर में हम उसे मार देंगे। लेकिन सैमसन रात के मध्य तक केवल वहां लेट गए। फिर वह उठकर 2 पदों के साथ मिलकर शहर के गेट के दरवाजों को पकड़ लिया और उन्हें ढीला, बार और सभी को फाड़ दिया। उसने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हें उस पहाड़ी की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन का सामना करती है। सिटी गेट्स को उखाड़ने और ले जाने के लिए आवश्यक सरासर शक्ति सैमसन की अविश्वसनीय ताकत और अवहेलना का प्रदर्शन था। कुछ समय बाद उन्हें सोरेक की घाटी में एक महिला से प्यार हो गया जिसका नाम डेलीलाह था। पलिश्तियों के शासक उसके पास गए और कहा, देखें कि क्या आप उसे उसकी महान ताकत का रहस्य दिखाने में फुसला सकते हैं और हम उसे कैसे हिला सकते हैं ताकि हम उसे बांध सकें और उसे वश में कर सकें। हम में से हर एक आपको 1100 शेकेल चांदी देगा। तो डेलीला ने सैमसन से कहा, मुझे अपनी महान ताकत का रहस्य बताएं और आप कैसे बंधे और वश में हो सकते हैं। सैमसन ने उसे जवाब दिया, अगर कोई भी मुझे 7 ताजा धनुषों के साथ जोड़ता है जो सूख नहीं गया है, तो मैं किसी अन्य व्यक्ति की तरह कमजोर हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के शासकों ने उसे 7 ताजा धनुषों में लाया जो सूख नहीं गया था और उसने उसे उनके साथ बांध दिया। कमरे में छिपे हुए पुरुषों के साथ उसने उसे बुलाया, सैमसन, पलिश्तियों आप पर है। लेकिन जब वह एक लौ के करीब आता है तो उसने धनुष के तार को आसानी से स्ट्रिंग के एक टुकड़े के रूप में काट दिया। तब डेलीला ने सैमसन से कहा, आपने मुझे मूर्ख बनाया है। आपने मुझसे झूठ बोला। अब आओ, मुझे बताओ कि तुम कैसे बंधे हो सकते हैं। उसने जवाब दिया, यदि आप मेरे सिर के साथ ब्रैड्स को कपड़े में लाव पर बुनते हैं और इसे पिन के साथ कसते हैं, तो मैं किसी अन्य व्यक्ति की तरह कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब वह सो रहा था तो डेलीला ने अपने सिर के साथ ब्रैड्स लिए, उन्हें कपड़े में लहराया और इसे पिन के साथ कस दिया। फिर से उसने उसे बुलाया, सैमसन, पलिश्तियों आप पर है। वह अपनी नींद से जाग गया और कपड़े के साथ पिन और करघा खींच लिया। फिर उसने उससे कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जब आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। यह तीसरी बार है जब आपने मुझे मूर्ख बनाया है और मुझे अपनी महान ताकत का रहस्य नहीं बताया है। इस तरह के नागने के साथ उसने दिन के बाद उसे तब तक उकसाया जब तक कि वह उसकी मौत के लिए बीमार नहीं था। इसलिए उसने उसे सब कुछ बताया। मेरे बालों पर कभी कोई रेजर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अपनी माँ के गर्भ से भगवान को समर्पित एक नाजिराइट रहा हूँ। अगर मेरा सिर मुंडा होता तो मेरी ताकत मुझे छोड़ देती और मैं किसी अन्य व्यक्ति की तरह कमजोर हो जाता। जब डेलीला ने देखा कि उसने उसे सब कुछ बताया था तो उसने पलिश्तियों के शासकों को शब्द भेजा, एक बार फिर वापस आओ। उसने मुझे सब कुछ बताया है। इसलिए पलिश्तियों के शासक अपने हाथों में चांदी के साथ लौट आए। उसे अपनी गोद में सोने के लिए डालने के बाद उसने किसी को अपने बालों के साथ ब्रेड्स को शेव करने के लिए बुलाया और इसलिए उसे वश में करना शुरू कर दिया और उसकी ताकत ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने फोन किया, सैमसन, पलिश्तियों आप पर है। वह अपनी नींद से जाग गया और सोचा, मैं पहले की तरह बाहर जाऊंगा और खुद को मुक्त करूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया था। तब पलिश्तियों ने उसे जब्त कर लिया, उसकी आंखें बाहर निकाल दी और उसे गाजा के पास ले गए। उसे कांसे झोंपड़ी के साथ बांधते हुए उन्होंने उसे जेल में अनाज को पीसने के लिए सेट किया। लेकिन उसके सिर पर बाल फिर से बढ़ने लगे क्योंकि यह मुंडा था। अब पलिश्तियों के शासकों ने दागन, उनके भगवान और जश्न मनाने के लिए एक महान बलिदान की पेशकश करने के लिए इकट्ठे हुए, यह कहते हुए, हमारे भगवान ने सैमसन, हमारे दुश्मन को हमारे हाथों में पहुंचाया। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने अपने भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारे भगवान ने हमारे दुश्मन को हमारे हाथों में पहुंचा दिया है, जिसने हमारी जमीन को बर्बाद किया और हमारे मारे गए। जब वे उच्च आत्माओं में थे तो वे चिल्लाए, सैमसन को हमारा मनोरंजन करने के लिए बाहर लाओ। और उन्होंने उनके लिए प्रदर्शन किया। जब वे उस स्तंभों के बीच खड़े हुए तो सैमसन ने उस नौकर से कहा जिसने अपना हाथ रखा, मुझे उस जगह पर रखो जहां मैं उन खंभों को महसूस कर सकता हूं जो मंदिर का समर्थन करते हैं, ताकि मैं उनके खिलाफ झुक सकूं। अब मंदिर में पुरुषों और महिलाओं के साथ भीड़ थी। पलिश्तियों के सभी शासक वहां थे और छत पर लगभग 3000 पुरुष और महिलाएं थीं जो सैमसन को देखती थीं। तब सैमसन ने प्रभु से प्रार्थना की,
संप्रभु भगवान, मुझे याद रखें। कृपया भगवान, मुझे बस एक बार फिर से मजबूत करें और मुझे एक झटका के साथ मेरी 2 आंखों के लिए पलिश्तियों पर बदला लेने दें। तब सैमसन 2 केंद्रीय स्तंभों की ओर पहुंच गया, जिस पर मंदिर खड़ा था। उनके खिलाफ खुद को लटके हुए, एक पर उसका दाहिना हाथ और दूसरे पर उसके बाएं हाथ, सैमसन ने कहा, मुझे पलिश्तियों के साथ मरने दो। फिर उसने अपनी सारी ताकत के साथ धक्का दिया और नीचे शासकों और उसमें सभी लोगों पर मंदिर आया। जमीन हिल गई, दीवारें उखड़ गईं और मंदिरों के रोने से मंदिर के ढहने से हवा भर गई। इस प्रकार जब वह रहता था तब उसने कई और मारे थे। तब उसके भाई और उसके पिता का पूरा परिवार उसे पाने के लिए नीचे चला गया। वे उसे वापस ले आए और उसे जोरा और एशोल के बीच मनोह के कब्र में उसके पिता के बीच दफन कर दिया। उन्होंने कभी सारखने को कहा। सैमसन का जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कैसे भगवान अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी दोषपूर्ण व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। सैमसन की असाधारण ताकत केवल उनकी मानवीय कमजोरियों से मेल खाती थी। फिर भी अंत में उन्होंने अपने दिव्य मिशन को पूरा किया। उनके जीवन के माध्यम से हम विश्वास के महत्व, प्रलोभन के खतरों और परमेश्वर की इच्छा की अंतिम संप्रभुता के बारे में सीखते हैं।